नहीं, मैं तो कहती हूँ सारा सामान वापस कर दे। ज़ारा और उसकी माँ को हमने काबू में रखना है जब तक उनकी जायदाद हमारे कब्जे में नहीं लोगों ने आंटी आप लोग गाड़ी में बैठे, ये पागल है, ये बाहर भी सकता है, गाड़ी में बैठो तुम। आ जाती। कहीं ऐसा तो नहीं बाकी आरफा ने शादी तो हो चुकी, अब भाभी तो कुछ करने से रही। अभी शक तो मुझे भी हो गया है अम्मी, मगर फिलहाल आपको मुतमईन करना जरूरी है। किस्तों पे सामान ले लिया हो और अब पैसे नहीं दे रही। उस औरत से ना कोई बैठ भी नहीं है। बाकी मामला से तो मैं खुद निपट लूंगी। ज़ारा में कह जाएगी और पीछे हमारे घर हो जाएगी डकैती, जिसमें ज़ारा का सारा जेवर हमारे नकली जेवर समेत चला जाएगा। बात सच कहो या झूठ, लेकिन बड़ों का एहतराम करना तुम पर फर्ज है। अच्छा, ये तुम सिखाओगी मुझे कि बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है? आज तक किसी का भी लिहाज नहीं किया। मैं तो फिर भी बहुत लिहाज कर रही हूँ जो अभी तक इस घर में बैठी हुई है, वरना अगर मैं अपनी जबान खोल दूँ ना तो सबकी इज्जत तार तार हो जाएगी। ड्रामा सीरियल पत्थर की नए आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ अब दोनों माँ बेटियों को अच्छा सबक सीखने को मिल जाएगा। यहाँ जब दोनों ये अपने घर से निकल रही होती हैं तो यहाँ हन्नान के पीछे एक आदमी आ जाता है और वो किस्तों की चीज़ों के पैसे मांगता है, लेकिन हन्नान के पास कोई पैसे नहीं होते और हन्नान हक्का बक्का रह जाता है और सास और माँ बीवी को जो है वो अपने गाड़ी में बिठावाता है और उन्हें कहता है आप जाइए, मैं इसके साथ निपट लूँगा, ये पागल इंसान है, ये कहकर उन्हें टाल देता है। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान की माँ और बहन आपस में बैठी बातें कर रही होती हैं और हन्नान की माँ बहन ये चाहती है कि आप भाभी को सब कुछ बता दें ताकि भाभी को सब कुछ पता चल सके। और दूसरी बात यह कि भाभी तो अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकती, अब तो उनकी शादी हो ही चुकी है। लेकिन यहाँ हन्नान की माँ कहती है कि हमें फ़िलहाल उनकी जायदाद को कब्ज़ा करने के लिए हन्नान की बीवी और माँ को काबू में रखना होगा और उन्हें किसी बात का खबर नहीं होने देनी चाहिए हमें, जब तक कि उनकी जायदाद हमारे हाथ में नहीं आ जाती। जब जायदाद हमारे हाथ में आ गई तो उन्हें पता भी चल जाए तो कोई ऐसा मसला ना होगा हमारे लिए। यहाँ दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की माँ को कुछ ना कुछ शुबहात होने लगे हैं और शक होने लगा है और वो ये सोच लेती है कि शायद इन्होंने कोई किस्तों की चीज़ें ली हुई हैं और अब उसके पैसे ये नहीं दे पा रहे और अब इनके पीछे बंदे आने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन इन्होंने हमें बताने के लिए ये सब कुछ किया है। यहाँ दूसरी जानिब इसके शुबहात सच होने लगे हैं और इधर ज़ारा को सब कुछ शक होने लगा है, लेकिन ज़ारा फिर भी अपनी माँ से छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि ये सब कुछ ज़ारा की ज़िद पर ही तो हुआ था, इसलिए अपनी माँ से वो छुपाने का सोचेगी और उन्हें यही सोचेगी कि इस वक्त अपनी माँ को मुतमईन करना ज़्यादा ज़रूरी है। शक तो मुझे भी हो चुका है कि हन्नान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी माँ का अभी भी रखना होगा हमें, क्योंकि मुझे अगर मैंने अपनी माँ को बता दिया तो मेरी माँ मुझे ही कोसेगी और मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं ही गलत साबित हो चुकी हूँ। इसलिए वो अपनी माँ को हकीकत से आगाह नहीं करेगी और सब कुछ छुपा देगी और हन्नान पर पर्दा डाल देगी। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान और उसकी माँ अब दूसरा प्लान बना रहे हैं। हन्नान के साथ में हन्नान जो है अपनी माँ से कहता है कि हम जब ज़ारा अपनी माँ के घर चली जाएगी तो पीछे हमारे घर डकैती पड़ जाएगी और यहाँ ज़ारा के सारे जेवरात जो वो अपने साथ लाई है और जो हमने उसे नकली जेवरात दिए हैं वो सब कुछ चोरी हो चुका, डकैती पड़ चुकी है हमारे घर में और सारा कुछ हमारे घर से जा चुका है। यहाँ इनके प्लान बनते जा रहे हैं। अब ये ज़ारा की जायदाद को हासिल करने के लिए प्लान पे प्लान बना रहे हैं। सारी बात है इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। मनाहिल के साथ तो इनकी माँ बेटी के साथ कैसे अच्छा हो सकता है, इन्होंने एक ज़िंदगी को बर्बाद किया है। अब जो है दुनिया गोल है, ज़रूर आखिर फिर कर ज़रूर अपनी झोली में आकर गिरता है। यहाँ अब ज़ारा ख़ुद ही बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है, जिसने अपनी भाभी को फंसाया, अपनी इतनी अच्छी बहन जैसी भाभी को फंसाया और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर रख दिया। यहाँ ज़ारा जो है फिर से एक मरतबा मनाहिल पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, हुक्मरानी चलाने की कोशिश करती है और हन्नान की पसंद बताने की कोशिश करती है। तो यहाँ मनाहिल अब इसका लिहाज किए बगैर इसे ये कह देती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही आकर बना लो और शुक्र करो कि मैं तुम्हारे काम भी कर रही हूँ। यहाँ उसकी माँ आती है तो ये कहती है कि ये मुझसे इसी तरह बात करती है, तो मनाहिल फिर भी लिहाज नहीं करती और ना ही डरती है। और यहाँ जैसे ही ज़ारा कहती है कि तुम्हें मेरी माँ से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ मनाहिल उसे भी उसका आईना दिखा देती है कि तुम मुझे सिखा रही हो कि मैंने कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी। शुक्र करो मैं तो रिस्पेक्ट भी कर लेती हूँ, तुमने कभी रिस्पेक्ट करना जानी है कि रिस्पेक्ट होती क्या है। और शुक्र करो कि मैंने अभी तक दुनिया वालों को कुछ भी नहीं बताया, अगर मैं बता दूँ तो तुम लोगों की इज़्ज़त तार तार होकर रह जाएगी।
यहाँ मनाहिल को जो ज़िंदगी की इतनी बड़ी चोट मिल चुकी है, अब मनाहिल की नज़र में कोई इज़्ज़त ना रही अपनी पुप्पो की, क्योंकि उसकी पुप्पो ने उसको बचपन से पाला पोसा, लेकिन फिर भी उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर कर रख दी है। और अपने काम के लिए अब उसे अपने घर में रखा हुआ है और उसको कहती है कि अपनी ज़ुबान भी बंद रखो, किसी को ये पता ना चले कि तुम्हें जैन ने तलाक दे दिया, लेकिन फिर भी वो इनकी इज़्ज़त बचाए बैठी हुई है। अब जैसे ही उस पर वो फिर से हुक्मरानी चलाने की कोशिश करती है तो पुप्पो को वो फिर से अब वो ये धमकी दे देती है कि अगर मेरे साथ ज़्यादा कुछ ऐसा बुरा करने की कोशिश की तो मैं अपनी ज़ुबान खोल दूंगी और सबको बता दूंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया और कौन सा धोखा मेरे साथ किया है। यहाँ ज़ारा और उसकी माँ ने मिलकर मनाहिल के साथ तो धोखा किया है, लेकिन यहाँ ज़ारा भी एक बहुत बड़े धोखे में फंस चुकी है। मनाहिल को तो फिर भी जैन जो है वो पसंद करता था और आने वाले एपिसोड्स में उसकी ज़िंदगी संवर ही जाएगी, लेकिन ज़ारा की ज़िंदगी तो बहुत ही बर्बाद होकर रह जाने वाली है। ज़ारा तो बिल्कुल ही खाली हाथ रह जाने वाली इन दो माँ बेटियों की जायदाद, जिसके पीछे इन्होंने इतना सब कुछ किया, यहाँ तक कि मनाहिल के भी चीज़ों को जब्त किया उसकी। अब जो कुछ इन्होंने मनाहिल के साथ किया वो तो ये ज़रूर भुगतेंगे इसका। और आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।